सुप्रभात। आज गीतिका का जो 15वां पाठ है, धर्म से बड़ा इंसान, उसमें का दूसरा भाग हम इस वीडियो में बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि रोशनी कहती है कि हाय राम, मेरी तो जान निकली जा रही है, अब क्या होगा, बेटा पानी लाना। तो दीपक कहता है कि मुझे तो लगता है यहाँ हमारी दाल कच्ची ही रहेगी। दिनेश पानी लाता है। तब रोशनी कहती है पानी पी करके कुछ करो, कुछ सोचो। फिर बाहर से शोर आता है, हमारी मस्जिद वहीं बनेगी। रितिका दौड़ती हुई आती है, उसका सांस फूला हुआ है। रितिका कहती है मम्मा पापा छिप जाओ, छिप जाओ, हम सब मारे जाएंगे। शोर बढ़ता जाता है। तब दीपक कहता है रुको रुको, पहनो ये कपड़े, पहनो, अर्थात जो हम लोग वेशभूषा जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग पहनते हैं, तो उसको बदल करके, उस कपड़े को बदल करके मुस्लिम संप्रदाय के कपड़ा पहनना है। तो दीपक कहते हैं कि अरे भाई रुको रुको, इस कपड़े को पहनो। वह घर का नक्शा बदल देता है, एक बोर्ड भी निकालता है, इस पर लिखा है मस्जिद वहीं बनेगी। इसे दरवाजे के सामने मंदिर वाला बोर्ड हटा कर रख देता है। शोर और बढ़ता जाता है। रितिका और रोशनी बुर्का पहन लेती है तथा दीपक और दिनेश टोपी पहन लेते हैं। सभी नमाज पढ़ने लगते हैं। अल्लाह अकबर। कुछ लोग आते हैं, यानी मुस्लिम संप्रदाय के लोग वहाँ पर आते हैं, तो देखते हैं कि अरे सभी लोग नमाज पढ़ते हैं। तो उसमें से पहला व्यक्ति कहता है घुस जाओ, यह हिंदू का घर है, यानी इस घर में प्रवेश कर जाओ, यह हिंदू का घर है। उसमें से दूसरा व्यक्ति कहता है जला दो, फूंक दो। तीसरा व्यक्ति कहता है औरतों को मत मारना, उन्हें अपने साथ ले चलो, यानी उसमें से तीसरा व्यक्ति कहता है कि औरतों को मत मारना, मारना पीटना छोड़ दो, उसको अपने साथ लेकर के चलो। तब चौथा व्यक्ति कहता है रुको रुको, यह क्या, इस समय नमाज? तो पांचवा व्यक्ति कहता है यह समय नमाज का तो नहीं है। तब छठा व्यक्ति कहता है लगता है यह मुसलमान नहीं है। सच्चाई है कि वो लोग तो अपना भेष बदले हुए हैं। तो रोशनी कहती है हम अल्लाह ताला की नमाज इस समय बाबरी मस्जिद के लिए कर रहे हैं। अल्लाह तुम्हें ताकत बख्शे, यानी ताकत को दे, ताकि इस बाबरी मस्जिद को बनाया जा सके। तब रितिका कहती है आप अल्लाह के फजल से मस्जिद बना करके ही लौटें, यानी रितिका उसमें कहती है कि आप अल्लाह के फजल से मस्जिद बना करके ही लौटें, यानी मस्जिद पूरी तरह से बन जाए तब जाकर के आप लौटिए। उसमें से पहला व्यक्ति है ठीक है अल्लाह के बंदों, चलो इन्हें छोड़ दो, ये तो अपने ही आदमी हैं। सभी चले जाते हैं। तब उसमें से रितिका कहती है पापा यह कब तक चलेगा? दिनेश कहता है मम्मा ये धर्म का चक्कर तो हमारी जान ही ले लेगा, यानी दिनेश उनका जो दीपक का पुत्र है वो कहता है कि ये तो धर्म का चक्कर में तो हम सबका जान ही ले लेगा लोग। तब रोशनी कहती है नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों को नहीं मरने दूंगी। इन्होंने अभी देखा ही क्या है। मैं इन धर्म वालों से कहूंगी मेरी जान ले ले, पर मेरे बच्चों को छोड़ दे। कोई दरवाजा खटखटाता है, दीपक दरवाजा खोलता है, हरबंश आता है। तब दीपक पूछता है हरबंश से हरबंश क्या हुआ? तब हरबंशी कहता है दीपक सावधान हो जाओ, मोहल्ले में आतंकवादी घुस आए हैं। हरबंशी कहता है कि दीपक तुम सावधान हो जाओ, इस मोहल्ले में आतंकवादी घुस आए हैं, सबको छिपा दो, दरवाजा जोर से बंद कर लो। इतने में हरबंश के पीछे कोई बंदूक लगा देता है। दो आदमी मुंह ढक करके अंदर घुस आते हैं और अंदर से दरवाजा बंद कर देते हैं। इतने में ही हरबंश अभी बात ही कर रहा है, तब तक इतने में हरबंश के पीछे से कोई बंदूक लगा देता है और दो आदमी मुंह को बांध करके, मुंह को ढक करके अंदर घुस आते हैं और अंदर से दरवाजा को बंद कर देते हैं। तो ये आतंकवादी लोग आ गए उनके घर में, दीपक के घर में। सभी दीपक के परिवार वाले लोग उसमें थे। तो उस आतंकवादी में से पहला व्यक्ति कहता है खबरदार,
किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून कर रख देंगे, यानी सबको मार डालेंगे। तब उसमें से रोशनी कहती है दीपक की पत्नी, नहीं नहीं, इनको मत मारो, आतंकवादी जी मेरी जान ले लो, इन्हें छोड़ दो। तब उसमें से आतंकवादी में से दूसरा आतंकवादी बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति बोल रहा है, नहीं, जान अगर हम लेंगे तो सभी की लेंगे। तब दीपक कहता है इसका अर्थ है कि आप जान नहीं भी लेंगे। पहला व्यक्ति कहता है यह भी हो सकता है। तब दिनेश कहता है परम पूज्य आतंकवादी जी, इसकी क्या शर्त है कि आप हमारी जान न लें। तब दूसरा व्यक्ति कहता है इसकी शर्त है कि आप हमारा राज किसी को नहीं बताएंगे। यानी आतंकवादी कहता है कि हमारा राज आप किसी को नहीं बताइएगा, यही हमारा राज है, इसकी शर्त है कि आप हमारा राज किसी को नहीं बताएंगे। तब रितिका कहती है राज, आतंकवादी जी आप आतंकवादी हैं, इसमें क्या राज हो सकता है। तब तक बाहर से शोर आता है, आतंकवादी डरने लगते हैं। पहला व्यक्ति कहते हैं इसमें राज है कि हम आतंकवादी नहीं हैं, हम अपनी जान बचाने के लिए आतंकवादी बने हुए। ये सही बात है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए आतंकवादी बन जाते हैं, आतंकवादी का वेशभूषा धारण कर लेते हैं, वैसा कर्म करने लगते हैं। तो दूसरा व्यक्ति उसमें से कहता है हम दोनों पक्के दोस्त हैं, मैं मुसलमान हूँ और मेरा दोस्त जो है वह ईसाई है, हमने अपना वेश बदला हुआ है। तब तक शोर बढ़ता है। उसमें से पहला व्यक्ति कहता है यह हथियार नकली है। दीपक कहता है हमारा राज भी आप किसी को मत बताना। यानी दीपक भी उन सबसे कहता है कि हमारा राज भी आप सब किसी को नहीं बताना, हमने भी भेष बदला हुआ है। तब रितिका कहती है पापा यह क्या है। तब दीपक कहता है बेटे यह धर्म नहीं है, धर्म चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, ये सब बाहरी भेष है। धर्म से तो बड़ा इंसान है, धर्म से बड़ा इंसान है। इंसानियत ही एक सच्चे और सुंदर समाज का निर्माण करती है। इंसानियत ही एक सच्चे और सुंदर समाज का निर्माण करती है। तो इस एकांकी जो है, इस एकांकी से, इस पाठ के माध्यम से लेखक यही कहना चाहता है कि लोग धर्म के नाम पर मकर जाल में फंस करके अपने प्राण तक गंवा देते हैं, अपने प्राण तक को दे देते हैं। ऐसे उन्मादी लोग जिस मुद्दे को लेकर के हाय तौबा मचाते हैं, वह मुद्दा पीछे छूट जाता है और देश को तबाह करने वाली ताकतें जैसे उग्रवादी ऐसे मौके को ढूंढते हैं और अपना उल्लू सीधा करके भोली भाली जनता को मौत के मुंह में धकेल देते हैं और अपना मकसद पूरा करने में कामयाब हो जाते हैं। यानी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर समाज में आडंबर फैला करके और ये लोग भोली भाली जनता को मौत के मुंह में ढकेलने का काम करते हैं और अपना मकसद को पूरा करने में वो कामयाब हो जाते हैं। लेकिन समझदार जनता यदि है, समझदार जनता ऐसे पचड़ों में नहीं पड़ती, वो लोग इस झंझट में नहीं पड़ते। उसके लिए देश पहले होता है और दूसरी चीजें बाद में होती है। सबसे पहले देश की चिंता है, उसके लिए सबसे पहले देश होता है और दूसरी चीजें तो बाद में होती रहती है और उसी पर वो लोग ध्यान देते हैं। तो जो समझदार व्यक्ति है ये धर्म के आडंबर में, धर्म के मकर जाल में, पचड़े में नहीं पड़ता, क्योंकि ये धर्म का जो आडंबर है ये जनता को फंसा करके, मकर जाल में फंसा करके, और बहुत सारे लोग इसमें अपने जान को भी गंवा दिए। तो इस पाठ में धर्म से बड़ा इंसान जो है, इस पाठ से हम सबको यही है कि धर्म के नाम पर मकर जाल में नहीं फंसना चाहिए, नहीं उसमें किसी को धोखा देना चाहिए, किसी को फंसा करके अपना काम नहीं निकालना चाहिए, अपने देश को ध्यान में रख करके काम करना चाहिए। देश किस प्रकार बच जाए, देश की जनता किस प्रकार बचे। तो इस पाठ से हम सबको यही शिक्षा मिली कि धर्म से बड़ा इंसान है, इंसानियत ही एक सच्चे और सुंदर समाज का निर्माण करती है।
धन्यवाद।